इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, यह किस प्रकार काम करता है और इसके उपयोग क्या है। आज के समय में किसी भी प्रकार के शोध में इस तकनीक के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एक तकनीक है जो छोटे डीएनए नमूनों को लाखों या अरबों प्रतियों में बढ़ा देती है। इससे वैज्ञानिकों को डीएनए का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने 1983 में पीसीआर का आविष्कार किया था और उन्हें 1993 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आखिर यह काम किस प्रकार करता है? एक विशिष्ट डीएनए भाग का चयन करने के लिए छोटे सिंथेटिक डीएनए टुकड़े, जिन्हें प्राइमर कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। प्राइमरों को डीएनए पर उनके पूरक अनुक्रमों से जुड़ने के लिए एक विशेष तापमान दिया जाता है। चयनित खंड को बढ़ाने के लिए डीएनए संश्लेषण के कई दौर किए जाते हैं। पीसीआर एक न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन तकनीक है जिसमें डीएनए या आरएनए के एक छोटे खंड को विकृत करना, पुनर्निर्मित करना, लंबा करना और प्रवर्धित करना शामिल है। यह प्रक्रिया थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करती है, जिसे आमतौर पर टैग पॉलीमरेज के रूप में जाना जाता है। पीसीआर के प्रमुख अवयव हैं डीएनए टेम्पलेट, डीएनए नमूना जिसे प्रवर्धित किया जाएगा, प्राइमर, छोटे डीएनए स्ट्रैंड जो डीएनए संश्लेषण के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के निर्माण खंड जिसमें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन शामिल हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, कोफैक्टर्स, पदार्थ जो एंजाइम फंक्शन में मदद करते हैं जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, बफर, एक माध्यम जो प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है, पानी, न्यूक्लियस मुक्त या पीसीआर ग्रेड पानी। वर्तमान में पीसीआर मास्टर मिक्स आता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एक बफर शामिल है। इसके साथ हमें प्राइमर और पानी मिलाना होता है रिएक्शन तैयार करने के लिए। एक हल्का सा स्पिन देते हैं, फिर इन्हें माइक्रो ट्यूब्स में डालते हैं और अंत में डीएनए डालते हैं। रिएक्शन तैयार होने के बाद पीसीआर प्लेट को अच्छे से सील पैक करके पुनः इसे स्पिन करते हैं और इसे थर्मोसाइक्लर मशीन में रखते हैं। मशीन में हर प्राइमर अननीलिंग टेम्परेचर, जिस पर वह डीएनए के साथ बंध कर डीएनए की अनेक प्रतियां बनाता है, के अनुसार उनके प्रोग्राम बनाए जाते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में विकृतीकरण, डीएनए स्ट्रैंड को अलग करना के लिए सामान्य तापमान लगभग 95 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एनीलिंग तापमान, जहां प्राइमर टेम्पलेट से जुड़ते हैं, आमतौर पर प्राइमर अनुक्रम के आधार पर 50 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और विस्तार तापमान, जहां नए डीएनए स्ट्रैंड संश्लेषित होते हैं, लगभग 72 डिग्री सेल्सियस होता है। इन तापमानों पर कई साइकिल की जाती हैं, जिससे प्रतियां बनती हैं और इस प्रकार बनी डीएनए के अनेक प्रतियां मानव, अन्य जीवों और वनस्पतियों के शोध में सहायक बनी। इनके कुछ उपयोग निम्न हैं। एक, पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में किसी रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है। इसका उपयोग आणविक निदान में भी होता है। 2, जीन के हेरफेर और डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण के लिए डीएनए खंडों का प्रचार करने में। 3, भ्रूण के लिंग निर्धारण में तथा लिंग संबंधी विकारों का पता लगाना में। 4, फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। 5, जीन मैपिंग के लिए। 6, आनुवंशिक रोगों का पता लगाने के लिए। 7, डीएनए के अनुक्रम को ज्ञात करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।